वो अपने पार्टनर को ये कन्फ्रंट कर सकें, ये बता सकें कि अब मुझे तुम्हारे लिए कोई अट्रैक्शन फील नहीं होता, तुम्हारे पार्ट पे कोई न्यूनेस नहीं लगती और इसीलिए मेरा तुम्हारे साथ फिजिकल इंटीमेट होने का मन नहीं करता। ये बातें जितनी मैं बोल रही हूँ ना, ये वैसे कहनी भी बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को, बट मन में चल रही होती है। मन में आपको पता है कि अब आप वो अट्रैक्टेड फील नहीं करते, आपको पता है कि अब वो इंसान जिसके साथ आप अपना घर बार छोड़ आए थे, अब उसके लिए वो फीलिंग नहीं आती है। और ये जो जद्दोजहद आपके मन में चलता है ना, ये काफ़ी स्कैरी है, क्योंकि तब आप हैं उसके साथ, है भी नहीं उसके साथ। ये अजीब जद्दोजहद है आपके इंटरनल सिस्टम के साथ। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन जानते हैं, क्यों ऐसा होता है ये जानते हैं और समझते हैं कि इस बात को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो ये फेज कि आप अपने ही पार्टनर के लिए अट्रैक्टिव फील नहीं करते, ये कहना आसान नहीं है और कहना भी नहीं चाहिए जबकि आप दोनों एक लाइट माइंडेड लोग नहीं हो, जब तक आप दोनों एक ग्रोथ माइंडसेट से नहीं ऑपरेट करते हो। लोग जो ग्रोथ माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, जो लाइट माइंडेड लोग हैं, वो एक दूसरे को कह भी सकते हैं, क्योंकि कहने से फिर वो दोनों ये भी डिस्कस करते हैं कि क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे और इवन मैच्योरिटी ऑफ लोग अपने पार्टनर से ऐसी बात नहीं कर सकते। जब आपके पास स्कोप नहीं है कि आप उसे ये बात कह नहीं सकते, अट्रैक्शन खत्म हो गया है, तो अब आपको क्या करना है? देखो, एक टाइम के बाद अपने ही पार्टनर के साथ अट्रैक्शन खत्म होना एक रिश्ते का जेन्युइन फेस है। लेकिन इस जेन्युइन फेस को अगर हम जेन्युइन फेस मान के आगे तक ऐसे ही लेके जाएंगे, तो वैसे भी कभी आप अपने रिश्ते पे काम नहीं करोगे और अपने पार्टनर को सिर्फ अपने से दूर भगाओगे, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल। ये गलत तरीका है। दो लोग सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी के लिए साथ नहीं आते, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी काफी कुछ आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये अगर रिश्ते में नहीं है ना, तो रुक के सोचना चाहिए कि कहाँ चली गई, क्यों हम नहीं क्लोज आ पा रहे हैं। और जब हम इस बातों पे सवाल नहीं करते, तो हमारा अट्रैक्शन वैसे ही खत्म होने लगता है। इसके अलावा बहुत सारे फिजिकल रीजंस भी हैं। आपकी बॉडी शेप को चेंज होना, आपके फिजिकल अपीयरेंस पे चेंज होना, जिम्मेदारियां आना, चीज़ों पे डिस्कस ना करना, ये सारे फैक्टर्स हमारे इस कनेक्शन को दूर करते हैं, इस फिजिकल इंटीमेसी को दूर करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, इमोशनल अपीयरेंस एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है, इमोशनल कनेक्शन एक काफ़ी बड़ा फैक्टर है। बट प्रॉब्लम है कि अगर ये सारे फैक्टर्स हैं तो करना क्या है? थोड़ा समझते हैं कि आपके बीच में जो ये कम्युनिकेशन स्टाइल बन नहीं पा रहा है ना, कि आप ये बात कह सको, थोड़ा इस पे भी रुक के बात करते हैं। क्योंकि जब तक आप फ्री नहीं होगे ना बोल के, तब तक आप शायद कोई एक्शन में नहीं लोगे। हो सकता है आप ऐसे इंसान हो, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान नहीं भी हो और अगर हो भी, दोनों तरीके से कोशिश करो। आप अपने पार्टनर से ये तो कह सकते हो ना कि हमारा रिश्ता कहीं और जा रहा है, जहाँ पे हम एक दूसरे को क्लोज आना पसंद नहीं कर रहे हैं, मैं भी और तुम भी। तो अब हम क्या कर सकते हैं? शायद ये कॉन्वर्जेशन उस स्टेटमेंट से काफ़ी हल्की रहेगी जो मैंने इनिशियली बोला। मैं मानती हूँ ये कहना आसान नहीं है जो मैंने पहले बोला, बट ये कहना काफ़ी आसान है कि हम दोनों का रिश्ता कोई और मोड़ ले रहा है और अब हमें क्लोज आने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये बात से बात शुरू होती है। अब मान लीजिए आपने ये कह दिया, लेकिन इससे पहले आपका एक काम है। आप ये समझें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर के अंदर अच्छी नहीं लग रही हैं। क्या उसका गुस्से से बोलना, क्या उसका प्यार ना दिखाना, क्या आपके लिए केयर ना करना, ऐसा क्या है? क्योंकि पॉइंट ऑफ रिपेयरिंग वहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपको ये पता चल गया कि क्या आपको उसके लिए अट्रैक्शन से रोक रहा है, तो काम पहले जाके शुरू होगा, उस कम्युनिकेशन से भी पहले। और पहले का काम है, जो फैक्टर आपको पता चल गया, मान लीजिए कि वो आपके इमोशनल नीड्स पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो क्या आपने कभी अपनी इमोशनल नीड्स उसे बताई हैं? बताई होंगी, मैं मानती हूँ, बहुत सारी वाइफ्स बताती हैं, बट क्या तरीके से बताई हैं? और अब एक और सवाल जिस पे बहुत सारे लोग नहीं सोचते, वो ये है कि क्या आपको एग्जैक्टली पता है आपकी इमोशनल नीड्स क्या है? क्या आपको पता है आपको अपने इमोशंस में क्या चाहिए? या आप कहीं से इन्फ्लुएंस होके, या बार बार जो सबके साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो रहा, आपको ये पेन देता है? मैं डैम श्योर हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ कि हम में से बहुत सारे लोगों को अपनी नीड्स की अवेयरनेस ही नहीं है। हमें ये पता ही नहीं है हमें क्या चाहिए, लेकिन हम हर चीज़ सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये भी कर दे। और मैं ऐसे कपल्स के साथ रोज़ काम करती हूँ जो यही कहते हैं कि ये नहीं करती, ये नहीं करता, ये नहीं करता, इसके लिए हमारा अट्रैक्शन ख़त्म हो रहा है। समझो, आपको पता है, आपको पता भी है
तो सबसे पहला रिपेयरिंग पॉइंट है, क्या आपको आपकी नीड्स के बारे में पता है, चाहे वो इमोशनल है, चाहे वो फिजिकल है, चाहे वो मेंटल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो पहले आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फेज़ जब आता है ना तो ये इंडिविजुअल डील की रिक्वायरमेंट करता है। ये चाहता है पहले इस फेज़ को इंडिविजुअली देखा जाए कि है क्या। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, मैं उनको थेरेपी फेज़ में ले जा रही थी, क्योंकि जब चाहे हम कोचिंग करते हैं, कभी कभी हम थेरेपी में लेके जाते हैं, तो थेरेपी में जब वो कहने लगी मुझे ये दुख होता है, मुझे ये दुख होता है, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो मुझे कहता नहीं है। एंड जब वो कहती रही और जिस प्रोसेस में उनको लेके जा रही थी, उन्होंने एट द एंड ऑफ द सेशन ये रियलाइज़ किया कि वो इसके लिए दुखी हैं क्योंकि वो उनकी बात ओबे नहीं करता। ओबे मीन्स वो चाहती हैं कि जो वो कह रही हैं वो सारी बात माने, और किसी भी इंडिविजुअल के लिए, वो आपका पति है, वो आपकी वाइफ है, आपकी सारी बात मानना मुश्किल है। और तब क्या होता है? डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट आपके बीच में एक डिस्टेंस लाता है। वो डिस्टेंस पहला फिजिकल ही होता है, क्योंकि वो सबसे आसान है, सबसे ईजी है करना। तो ये चीज़ें जब तक आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं होता तब तक आप सारा ब्लेम दूसरे पे करते हो, और इसके लिए आप अपनी फिज़िकल लाइफ और उसकी फ़िज़िकल लाइफ दोनों ख़राब करते हो। अब दूसरे इंसान का भी यही पार्ट है। अब यहाँ पे बड़ा मुद्दा ये है कि ये बातें उनके लिए समझना आसान है जो इसके लिए सर्च कर रहे हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, बट ये उसके लिए समझना मुश्किल है जो ये वीडियो देखता भी नहीं है या देखती भी नहीं है और इन सब बातों में बिलीव नहीं करते। तो ऐसे लोग कभी भी अपना रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो बहुत ओपनली कहती हूँ, ऐसा कंटेंट उन्हीं के लिए जो बातों को समझ सकते हैं और अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, और वो उनके लिए ज़्यादा है जो पहले ये समझते हैं कि ये जर्नी में पहले मुझे अपने ऊपर काम करना है और फिर दूसरे को जाके बोलना है या दूसरे का पार्ट देखना है। ऐसे ही लोग अपना रिश्ता सुधार पाते हैं। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो हमेशा दूसरों पे उंगली उठाते हैं और अपना पार्ट भूल जाते हैं। तो इंटीमेसी लूज़ होने का कारण कई बार हमें अपनी भी नीड्स पता ना होना है, और सोल्यूशन यही कहता है कि पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आपकी नीड्स क्या हैं, क्योंकि अगर आपको आपके नीड्स पता होती हैं तो वो बातचीत करने में आसान है। और हो सकता है जब आपको नीड आपकी पता हो तो आपको पता भी हो कि वो नीड तो फुलफ़िल हो रही है, लेकिन मेरा कन्फ्यूजन, मेरे को जो इतनी बातें क्लैरिटी नहीं थी, उसकी वजह से मैं ये डिस्टेंस बनाता चला गया, ये डिस्टेंस बनता चला गया। सो प्लीज़ कीजिए अपने इस पार्ट को हील, कीजिए अपने इस पार्ट पे काम, और कोई भी आपका सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं।